अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे शाह वलीउल्लाह का रोल जो है पॉलिटिकल एनिहिलेशन और फिर रिलीजियस डिजेनरेशन। तो हमने पहले तो जो है रिलीजियस कंडीशंस बताई, तो इफेक्ट्स बताते हैं रोल ऑफ जो है जी शाह वलीउल्लाह। हम यहाँ पे रोल डिस्कस कर रहे हैं रिलीजियस। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट्स ज्वाइन करते जा रहे हैं हमें। आई थिंक ओके जी। ऑलराइट। तो सबसे पहले शाह वलीउल्लाह ने जी ट्रांसलेशन की ऑफ होली कुरान इन पर्शियन। तो ये जो ट्रांसलेशन थी बेसिकली होली कुरान की पर्शियन में, शाह वली का कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो मुस्लिम्स हैं, ऑर्डिनरी मुस्लिम्स जो हैं, वो बेसिकली कुरानिक सेंस को अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें, ताकि वो जो है ये जो क्लरिक्स हैं, ये जो क्लर्जी है और सेक्टेरियन डिवाइड है, उसके कॉन्सेप्ट में ना बचें, खुद अंडरस्टैंड करें और खुद बेसिक बिलीव्स ऑफ इस्लाम पर जो है वो अपने आप को कन्फाइंड रखें, रादर देन जो है वो जी किसी सेक्टेरियन या जो किसी सूफी या क्लरिक्स या फिर हर्मिट्स को फॉलो करने लग जाएं और फिर जो है यही आपस में डिवाइड एंड रूल हो जाए। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। तो पहली जो है जी ये जो रिलीजियस डिजेनरेशन के कॉन्सेप्ट में है वो ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान है। देन फिर शाह वलीउल्लाह ने कमेंट्री लिखी जी, कमेंट्री ऑफ मुत्ता इमाम मालिक की जो है जी कमेंट्री लिखी, यानी बात कर लें कि इमाम मालिक की जो किताब थी उसका ट्रांसलेशन एक किस्म की, उसकी एक्सप्लेनेशन समराइज कॉन्सेप्ट में लिखी। मतलब ये था कि ये जो एलियन कॉन्सेप्ट से, इस्लामिक टीचिंग से, उसको जो है रिमूव किया जाए। एंड देन फिर जी थर्ड जो है जी सर्विसेज। अच्छा। अच्छा जी, Color थर्ड use. नंबर पे। ओके। Use biz. तो जी थर्ड नंबर पे उन्होंने जो है जी स्कूल Buna किया। bakar yoruldu. आई थिंक जो भी म्यूट कर लें प्लीज अपने आप को काइंडली। ओके। तो जी थर्ड नंबर पे स्कूल की रिवाइवल, यानी स्कूल की रिवाइवल, एक मदारिस की रिवाइवल कैसे। 100 ऑफ स्टूडेंट जो है उस शाह वलीउल्लाह ने टीच किए, यानी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एक स्टार्ट किया। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अपनी जो है वो जो है कॉन्सेप्ट के अंदर, और फिर उनको जगह जगह स्प्रेड किया इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट एरियाज पे, ताकि वो प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम और लोगों तक जो है। ओके, वालेकुम सलाम रहीम। ओके जी, तो वो इस्लामिक टीचिंग्स को लोगों तक स्पेशली वे में एक्सप्लेन कर सकें, ताकि ये जो मुस्लिम्स से, ना कि हिंदूज से बच सकें और हिंदूज की तरफ कन्वर्जन से, बल्कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज, ये जो क्रिश्चियन कन्वर्जन स्टार्ट कर दी थी बाद में, ये जो हम देखते हैं कि 1857 के बाद जो मुस्लिम्स को डाउनफॉल आता है, तो फिर मुस्लिम्स कंप्लीटली क्रिश्चियन मिशनरीज की तरफ चले जाते हैं। ये जो शुद्धि मूवमेंट है बाद में, और फिर जो है सिखिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये रिवाइव हो जाता है। तो इसी सेंस में उस टाइम पे जो है फिर हिंदू कन्वर्जन और फिर जो है ये सिख एक्टिविज्म ड्राइव पे था, क्योंकि जो एलियन कॉन्सेप्ट से अकबर के राह में उन्होंने मुस्लिम्स को कम्प्लीटली इम्पैक्ट किया था। दो कि हमने देखा कि ये जो शेख अहमद सरिंदी का टेन्योर था, शेख अहमद सरिंदी के टेन्योर में शेख अहमद सरिंदी ने न्यूट्रल किए थे उसी अकबर के इम्पैक्ट के बाद। बट अनफॉर्चुनेटली कि शेख अहमद सरिंदी के बाद जो है फिर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था लीडरशिप का। और फिर जो है, क्योंकि हमने देखा कि शेख अहमद सरिंदी 15th सेंचुरी के स्कॉलर हैं, फिर जो शाह वलीउल्लाह हैं वो 17th सेंचुरी के और 18th सेंचुरी के स्कॉलर हैं। तो ये जो 2 सालों के 2 सेंचुरीज का ये जो गैप है, उसके बीच में फिर ये एलियन कॉन्सेप्ट इस्लामिक प्रिंसिपल्स में इंट्रोड्यूस हो चुके थे। तो इसी को रिड्यूस करने, रिमूव करने के लिए उसने जो है जी एक बैलेंस अप्रोच भी ली, बैलेंस अप्रोच। अब ये क्या किया, उसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया रिलीजियस हार्मनी का, यानी मुस्लिम्स और जो जी सेक्ट है बेसिकली शिया एंड सुन्नी, वो आपस में साथ रह सके। और उसी को, यानी एंड जी सेक्टेरियनिज्म का, यूनिटी कॉन्सेप्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी। ओके, उसके बाद जी जो है शाह वलीउल्लाह ने जी न्यूट्रल किया ये कॉन्सेप्ट जो है वहादतुल वजूद के कॉन्सेप्ट को, इसको डिफेंड किया। इसके अगेंस्ट जी वहादतुल
शुहूद का कॉन्सेप्ट किया। तो ये भी एक समझे के कॉन्सेप्ट था जिसके बेसिस पर मैंने पहले भी बताई थी कि इस्लामिक टीचिंग्स को करेक्ट किया कि वी आर नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ द गॉड बट वी आर द शहादा ऑफ गॉड। वी आर लाइक, हम जो है खुदा के बंदे हैं। वी आर लाइक, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन क्रिएशन एंड क्रिएटर। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ये था कि क्रिएशन जो है और क्रिएटर जो है वो सेम है। ये इब्ने अरबी की जो है पैंथीज्म डायटी थी, इसी को न्यूट्रल किया वहादतुल शुहूद के साथ कि क्रिएशन और क्रिएटर एक बिग डिफरेंस है। हम जो है खुदा के बंदे हैं, हम खुदा की जात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट इब्ने अरबी ने कॉन्सेप्ट किया था, इसी को न्यूट्रल जो है जी किया था शेख अहमद सरंदी ने भी। बट जो है वो इसके बाद जो 2 सेंचुरीज का गैप है उसको फिर रिवाइव किया। और फिर जी ये नंबर 6 पर आप लिख लें। और फिर जो है जी रोल ऑफ फिक्स किया, फिक्स रोल ऑफ सूफीज एंड वली। ये जो सूफी और वली अपने आप को बड़े स्कॉलर समझने लगे थे कि हम शरिया ही हम हैं, हमारे कोई ऊपर है नहीं। हम जो है जुरिस्प्रूडेंस को प्रोफर देंगे, अपनी इजमा और इत्तेहाद के कॉन्सेप्ट को ज्यादा देंगे। बल्कि इजमा, इसने करेक्ट किया कि इजमा और इत्तेहाद तो बेसिकली कुरानिक प्रिंसिपल, शरिया के प्रिंसिपल्स पर होते हैं। इजमा इत्तेहाद इज नथिंग डिफरेंट देन द शरीयत प्रिंसिपल। देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन सुन्नाह, इजमा एंड कुरान। दीज आर द लेजिस्लेटिव principles of Islamic law, and they have a ranking system. We do not go against these rule of laws made by the Allah subhanahu wa ta'ala and rule of laws implemented by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And role of Sufis and Walis is also fixed. So these are the religious services of Shah Waliullah. और यही रिलीजियस डिजेनरेशन से प्रोटेक्ट किया। और फिर जी पॉलिटिकल एनिलेशन में, तो पॉलिटिकल रोल ऑफ, ये दूसरा क्वेश्चन का पार्ट, क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट थे, एक रिलीजियस डिजेनरेशन से कैसे बचाया और फिर जी पॉलिटिकल एनिहिलेशन। तो जी पॉलिटिकल सिचुएशन पहले आप डिस्कस करते हैं, उसके अंदर पहले आप सिचुएशन को बता दें कि मुस्लिम्स की पॉलिटिकल सिचुएशन थी क्या बेसिकली। मुस्लिम्स उस टाइम, मुगल एम्पायर जो है, आप बता दें कि मुगल एम्पायर उस वक्त अपने डिक्लाइन पर था। और इसी क्यों, क्योंकि जो है उनको जहांगीर के बाद जो है कोई बड़े स्कॉलर्स या औरंगजेब की डेथ के बाद कोई इतना कॉम्पिटेंट रूलर नहीं मिलता। और फिर वो इमोरल प्रैक्टिसेस और वो गवर्नेंस से इमोरल प्रैक्टिसेस में और ये इलॉजिकल सेंसेस में चले गए थे। और फिर इसी वीकनेसेस ऑफ जो मुगल एम्पायर है, इसी की वजह से जो हॉस्टाइल जो एलिमेंट्स है बेसिकली, वो जो मराठास किंगडम थे वो रिवाइव कर चुका था। और ये एक बिग थ्रेट था मुस्लिम्स को गवर्नेंस के सेक्टर में और फिर जो है सुप्रीमेसी के सेक्टर में। इसी सेंस में जो है जी अब जो है इसकी सर्विसेज को बात कर लेते हैं। तो जी लेटर टू अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो है जी रूलर था अफगानिस्तान का। तो शेख ये शाह वलीउल्लाह ने जो है उनको इनविटेशन दिया कि आप आए और मराठा किंगडम को क्रश करें। और इसी सेंस में, इसी लेटर पे जो है जी अहमद शाह अब्दाली आते हैं। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है और इसमें मराठा किंगडम जो है कंप्लीटली डाउनफॉल कर जाता है। और उसी के बाद जो है जी हम इसके अंदर देखते हैं कि भाई जो है दूसरी जो है रोल क्या है। ये जी कोशिश करते हैं कि जी मुस्लिम्स को ये जो इंटरनल रिफ्ट्स हैं इनको खत्म किया जाए, एंड की जाए। कैसे? मुस्लिम्स के अंदर ये सेक्टरियन डिवाइड को खत्म करके यूनिटी प्रमोट की जाए। और फिर मैसेज ऑफ जी पीस मुस्लिम्स के अंदर, कॉपरेशन और पीस। और ये कॉपरेशन और पीस का मैसेज जो है जी वो अपने किताबों के थ्रू देते हैं। सबसे बड़ी किताब लिखते हैं जी इज्जतुल इजलातिल अखीफा। और फिर जी खिलाफत अल खुलिफा। ये बड़ी किताब लिखते हैं, इसमें वो यूनिटी, पीस और कॉपरेशन और फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर के रिवाइवल की बात करते हैं। वो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि इस्लामिक गवर्नेंस पॉलिटिकल सिस्टम के प्रिंसिपल्स क्या है और हम किस तरह एक जो है अपनी जो है पॉलिटिकल एनालिशन को एंड करके रिवाइव कर सकते हैं इस्लामिक खलीफा कॉन्सेप्ट को, रोल ऑफ खलीफा को बेटर करना है। तो जी फोर्थ नंबर पे आप उसकी डिस्कस कर दें जी कि जो है सोशल सर्विसेज में आप डिस्कस कर दें। अगर आपने सोशल सर्विसेज का जिक्र करना है कि यहाँ पर कुछ सोशल रोल भी आप थोड़ा बहुत, क्योंकि ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है बट वी शुड हैव टू राइट, ये जो है उसने जो है जी एक रेनेसेंस मूवमेंट को रिवाइव किया। और इसी रेनेसेंस मूवमेंट को लेटर ऑन जो है जी उनके सक्सेसर्स हैं जो उनके बेटे हैं। और फिर उनके बाद में जो है मुस्लिम्स हम देखते हैं जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है, ये जो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो रिवाइव यहाँ से हो जाता है। वो जब अपनी बात करते हैं वी हैव टू गेट द
different separate nation from, and we have to crush other the hostile elements, we have to propagate the Islamic law. तो ये बेसिकली दोनों शेख अहमद सिरंदी और शाह वलीउल्लाह पायोनियर्स हैं टू नेशन थ्योरी के कॉन्सेप्ट में भी। और फिर यही कॉन्सेप्ट जो है, ये जो सर्विसेज हैं शेख अहमद सिरंदी की और फिर जो है शाह वलीउल्लाह की, ये एक पाइवोटल रोल प्ले करती हैं फ्यूचर मुस्लिम्स के सेंस में। और ये फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो यहीं से इंट्रोड्यूस होता है कि वो पाकिस्तान मूवमेंट की फाउंडेशन रख देते हैं। तो जी अब यहाँ से आपके दो क्वेश्चन तो मैंने एज इट इज पाक हिस्ट्री के करवा दिए, जो आए थे इंडो पाक हिस्ट्री जिन्होंने रखी होगी वो इसको इस तरह पढ़ लें, और जिन्होंने पाकिस्तान अफेयर सीएस में, क्योंकि कंपलसरी है, उस पर इस तरह सवाल आए थे। तो अब एक तीसरा और चौथा सवाल मैं आपको हिंट दिए जाता हूँ कि अगर वो आपको पूछता है कि रोल ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स in the movement of in the role of played a pivotal role to the future of Pakistan, तो आप इनकी सर्विसेज के कॉन्सेप्ट को बता दें। और टू नेशन थ्योरी पर एक डिबेट आ जाती है, तो आप तीन बंदों को डिस्कस करते हैं, शेख अहमद सिरंदी, सर शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद खान, और फिर लास्ट में आप जी इकबाल के एड्रेस को डिस्कस करते हैं, तो आपका सवाल बन जाता है। तो जी क्वेश्चन को हमेशा अटेम्प्ट किया जाता है उसकी डायमेंशंस के रिलेटेड, यू डोंट हैव टू राइट एक्स्ट्रा थिंग्स। अब ये चार पांच कुछ गिनती की चीजें थी जो मैंने आपको बताई कि रिलीजियस डोमेन में सॉल्व करना है और फिर आपको पॉलिटिकल रोल्स को डिस्कस करना है। अब कुछ बच्चे जो है इसको कहानियां लिख देंगे किसी और वे में, आपको बैलेंस अप्रोच करने नहीं आएगी, तो आपको वो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। और फिर मार्क्स लेने के लिए आपको रेफरेंसेस कोट करने पड़ते हैं, कि आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आपकी नॉलेज जो है वो किसी आम नॉलेज नहीं है, बल्कि आप एक जो है अच्छे खासे पढ़ कर आए हो और आप जो बात करें वो ऑथेंटिक है। ठीक है, तो हमेशा जो भी पेपर में लिखें वो ऑथेंटिक टाइप के साथ लिखें, इधर उधर की बात ना करें और क्वेश्चन को समझें। मेरे पास जो फिजिकल स्टूडेंट्स आते हैं जिनाब बाग में, उनके साथ मुलाकात हो जाती है, तो मैं उनको मोस्टली ये बताता रहता हूँ कि आप जो है अपनी जो राइटिंग्स हैं क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर आप में से कोई जिना बाग में स्टूडेंट्स हैं, वैसे कोई है जिना बाग से, जिना लाइब्रेरी से? आई थिंक नहीं है, क्योंकि मैं, तो ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, क्योंकि लेट हो गई थी हमारी क्लास को। अच्छा ठीक है, शायद मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू। ओके जी, तो आज क्लास लेट हो गई थी, सारे टॉपिक्स तो नहीं करवा पाए, तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस क्लास एंड दिस लेक्चर एंड टुमारोज लेक्चर, और कल का लेक्चर हम जो है 9 बजे इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और ये रिकॉर्डिंग करके जो है मैं जी यूट्यूब पे डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन है जी? सर चैनल का नाम क्या है, यूट्यूब चैनल? मैं लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो दो तीन चैनल्स पर अपलोड हो जाती हैं। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि मेरे हमारे जो चैनल साइंस और एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं और मोस्टली करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो होते हैं वो, या ऐसे के भी लेक्चर्स आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएंगे। दो तीन चैनल्स पर जो है मेरे दोस्त इन चीज़ों को रख लेते हैं, क्योंकि मेरा स्पेसिफिक हमारा कोई चैनल नहीं है, हमें पहले कभी नहीं बताया किसी ने। अच्छा आपको, देखिए, आपको इसी एकेडमी से पढ़ी है पहले? मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ जी।